राम राम जी सारा ना। उम्मीद करूँ सारे ठीक ठाक होंगे, सब बढ़िया होंगे, सब मस्त होंगे। तो भी जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ मैं। और सभी बोलो राधे राधे, हरे कृष्णा कृष्णा राधे राधे। तो भाई, तो मैं आज का व्लॉग स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि अभी ये कंफ्यूजन में हो जा है कि 6 तारीख की रात के 12 बजे तो भाई ये बोले कृष्ण जी का जन्मदिन है और उसके अगले दिन ब्रेकफास्ट रखा जाएगा। तो पहले अपना सीधा हिसाब होया करता भाई, जिस दिन कृष्ण जी का जन्म था उसी दिन फास्ट करते थे और रात के 12 बजे अपना उपवास तोड़ के और कृष्ण जी का जन्म होया करता। लेकिन अब पता नहीं उल्टा सिस्टम हो रहा है, तो इसलिए फिर कंफ्यूजन में हो गया, फास्ट रखा ही नहीं गा। तो पहले तो मैं हर चीज के फास्ट रखा करती, लेकिन अब रह जाते पता नहीं क्यों। पहले सोचा भाई रहूंगी, अपने काना के लिए रहूंगी, लेकिन फिर वही मखा सारा दिन पड़ा, सुबह सुबह प्यास लगी, सारा दिन पड़ा अभी तो, और फास्ट नहीं रखा जाएगा, फिर दूना पाप चढ़ जाएगा, सिर में दर्द हो जाएगा। तो फिर मैंने फास्ट रखा नहीं है। वैसे मैंने अपने लड्डू गोपाल की बहुत सेवा की और उनकी उत्पत्ति की, और मैं दिखाती हूँ आपको लड्डू गोपाल जी का जन्म कैसे किया मैंने, जन्म कर कैसे किया। और जिस तरह देवकी के पेट में 9 महीने रहा था, इसी तरह मैंने अपने लड्डू गोपाल जी का जन्म की उत्पत्ति की है। अभी दिखाती हूँ मैं आपको। और वही वीडियो को देखो, मेरे कृष्ण भगवान की वीडियो को है ना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा उसको सब्सक्राइब भी करना और शेयर भी करना। भाई ये लड्डू गोपाल है, देखो बहुत सारे हैं। अब भाई कोई दिल से मानता है अभी भगवान है, पूजा करते हैं, और कोई अदर ये मूर्ति है, ये क्या कर रहे हैं, क्या है ये फंड है। देखो भाई, हम तो बहुत विश्वास करते हैं, तो मैं तो यही कहती हूँ अभी सभी विश्वास करो, क्योंकि आने वाले टाइम में हर किसी के घर घर तो लड्डू गोपाल होगा ही होगा। और जिस तरह यूट्यूब का चैनल खोलेंगे ना सब, उसी तरह लड्डू गोपाल भी घर घर में विराजमान होंगे, बच्चों की तरह रखा जाएगा उनको। तो भी मजाक मत उड़ाना इनका, क्योंकि हम दिल से मानते हैं इनको। क्योंकि इसके बारे में कोई कहता है तो वही रोना आ जाता है। अपना बच्चा ही समझ कर सेवा कर रहे हैं हम, जिस तरह अपने बच्चों की सेवा करते हैं। लेकिन कल चलो मैं दिखाती हूँ, पहले मैंने उनकी जन्मांकरण कैसे किया। तो भी ये मैंने अपने लड्डू जी को उस दिन श्रृंगार किया था, नई ड्रेस पहनाई थी दिन में, और पंचामृत से मैंने स्नान कराया था। ये कीटू ने ऐसी डेकोरेशन कर दी लड्डू गोपाल जिया की। तो देखो कितने सोहने लग रहे हैं। ये भोग लगा रखा है, इनका पानी रख रखा है। तो ये तो दिन में किया था हमने, 6 तारीख को किया था। अच्छे से डेकोरेशन की इनकी और फोटो भी ले थे। तो फिर अभी रात 6 दिन में हो गया था। अभी है रात का टाइम, रात का मैं 11 बजे करने लगी थी इनका सारा सामान तैयार करने। तो मैंने 7 बजे है ना इनको फूलों में और 2 खीरों में सुला दिया था। और मेरे पास दूध की टोकरी थी, अगर दूध की टोकरी नहीं हो तो किसी के पास, तो उसमें भी काम चल सका। भाई कोई पित्तल का कटोरा हो, पतीला हो, उसमें भी चल सकता है। लेकिन मेरे पास दूध की टोकरी थी। मैंने उनको नीचे स्वास्तिक का चिन्ह बना करके और थोड़ी सी फूल नीचे रख के, देखो फूलों में सिला रखा है, तुलसी के पत्ते रख रखे हैं और रुपया डाल रखा है, और फूलों में ये सिला रखा है ताकि इसका जन्म होगा ना तो 9 महीने में माँ के पेट में गर्भ में रहता है बच्चा, तो इस तरह इसकी जन्म की उत्पत्ति होती है। तो मैंने 7 बजे इनको सुला दिया था और मैंने सारा सामान इनका तैयार कर दिया था। रात का टाइम था, सभी सोए हुए थे। हलवा बनाया था देसी घी का, गाय के घी का हलवा बनाया था। गाय के घी का माखन है और मोवर की मिठाई रखी हैं। जोत बत्ती और धूप बत्ती मैंने पहले ही 12 बजने से 5 मिनट पहले सारा मतलब सामान तैयार करके यहाँ रख दिया था। और इनका नया झूला लाए थे, पहले भी ले रखा था झूला, फिर वो छोटा था लेकिन अच्छा था। वैसे वो झूला बहुत डेकोरेशन में बहुत बढ़िया था, लेकिन ये खुला खुला झूला था। रात का टाइम था, मैं भी नाइट ड्रेस पहने हुए थी। तो मैं अभी 12 नहीं बजे हुए थे, तो मैं यहाँ 11:30 बजे तो बैठ गई थी सारा सामान तैयार करके। तो भगवान की पूजा करने लग गई थी। वे सभी सोए हुए थे, तो धीरे धीरे आराम से काम करना पड़ रहा था ताकि सोए हुए उनकी नींद भंग ना हो जाए। तो आराम से मैं अपना काम कर रही थी। तो मैं यहाँ चंदन
ढूंढ रही थी। चंदन का भी तिलक करना, चंदन भूल गई थी, तो सामान को देख रही थी कि कोई सामान में कोई कमी नहीं हो। तो सारा सामान बिल्कुल ठीक था। मैंने सारा सामान रख रखा था यहाँ पर, क्योंकि रात को भी ये नाइट ड्रेस बदल दी थी मैंने, क्योंकि इन पे कंफर्टेबल से हो जा, उन कपड़ों में नींद नहीं आती। तो मैंने तो फिर 12 बज गए थे, 12 बज गए, फिर मैंने दिखाया नहीं भाई, सारी चीज़ दिखाया भी नहीं कर दे भाई, भगवान का कहीं नज़र ना लग जाए। तो फिर मैंने है ना बस इतना ही दिखाया था। तो मैंने भगवान को सारा श्रृंगार कर दिया था, धूप बत्ती लगा दी, जोत लगा दी थी, भोग भी लगा दिया था। और मैं अभी इस झूले में झुलाऊँगी इनको। तो भी फिर है ना, और खीरा 2 खीरे रख रखे थे। एक खीरा का अगर एक सिक्के के साथ चाकू नहीं चलाना, सिक्के के साथ काट के उनमें मिट्टी में दबाना, वो मिट्टी में मैंने सुबह दबा दिया था। और पंचामृत से इनको स्नान करा दिया था। पंचामृत, दूध और दही, गंगा जल और शहद और गंगा जल भी हो गया, हाँ 5। तो इस सारे से स्नान करा दिया था। देखो कितना अच्छा लग रहा है मेरा लड्डू गोपाल जी। ये मैंने इनकी नई ड्रेस मंगाई थी, सब कुछ नया ही है, नया ही झूला है, और धूपबत्ती वगैरह सब कुछ खेल दिया था। तो मैंने इनका जन्म करवाया था। और 12 के मेरे को 1-1:30 बज गया, 1:30 बजे फिर मैं उसके बाद फ़ोन देखने लगी। उसके बाद सोई थी मैं। देखो सारा भोग लगा दिया था मैंने, गणेश जी को भी रखा था यहाँ पर। पहले गणेश जी को भोग लगाया था, गणेश जी को थोड़ा स्नान कराया था, फिर इनके पास ही गणेश जी रखे हुए हैं। और गाय भी मैं यहीं ले आई थी, ये हमारा मंदिर है, मंदिर में किया था मैंने सारा काम। क्योंकि फिर मंदिर में तो सिर्फ आज ही किया, बाकी हम बाहर ही बिठाते हैं, अपने सदस्यों के पास ही बिठाते हैं, ताकि हम इनको दिखते रहें। तो और सारा काम आज मैंने मंदिर में किया था। तो मैं इनको झूला झुला रही हूँ, सारा तैयार कर दिया था। इनको बांसुरी भी दे दी थी, और माला भी पहना दी थी, मुकुट भी लगा दिया था, बाल भी लगा दिए थे, काजल भी डाल दी थी, और चंदन का तिलक भी कर दिया था, इत्र भी लगा दिया था। सब कुछ तैयारी करके मैंने और झूले में झुलाने लग रही हूँ। और टाइम हो गया था 12:30 बजे का रात का, क्योंकि आध घंटा तो मैंने इनको नहलाने में टाइम लग गया था, इनका श्रृंगार करने में टाइम लग गया था। वो मैं दिखा नहीं पाई, क्योंकि फिर मैं दिखाती तो मेरा सारा ध्यान वीडियो में हो जाता। मैं अपना काम बड़े अच्छे से कर रही थी। देखो मैंने ये बाँस की टोकरी ली हुई थी, और ये खीरा मैंने काटा। खीरा अगला भाग सिक्के के साथ काटा, चाकू के साथ नहीं काटा। और मैंने वो पंचामृत में डाल दिया था, क्योंकि साथ के साथ मैं सामान भी सारा फोल्ड कर दिया था। और ये और हर चीज़ में मैंने तुलसी डाल रखी है। तुलसी कान्हा जी को बहुत पसंद है। और ये गाय भी यहीं बैठी आई हुई थी। 2 खीरे लिए थे मैं, 2 खीरे दिखा रही हूँ मैं। खीरे देखो, एक खीरा मैंने काट रखा है, और सुबह मैंने यहाँ मिट्टी में गमले में दबा दिया था। तो फिर ये फूल फिर मैं पॉलीथीन में डाल दूँगी। कुछ फूल इनके अलग से भाई इनके झूले में रख दिए थे मैंने। और देखो नीचे कपड़ा भी बिछाया हुआ था, स्वास्तिक का चिन्ह बना के नीचे कपड़ा बिछा के, ताकि भाई कोई गड्ढा गाढ़ा न, क्योंकि है ना जब गोपाल जी को मैंने इनमें दबा तो बहुत जी दुखी हुआ। पता नहीं बेचारा गर्मी में कैसे रहेगा। देखो मतलब जिस तरह अपने बच्चे की तरह से आत्मा होती है, उसी तरह मतलब आत्मा हुई मेरी। पता नहीं गर्मी लग रही है, तो फिर मैं भी है ना इनके पास ही बैठ गई थी गर्मी में, बिल्कुल अब बगैर आवाज़ करे अपना भगवान का स्मरण करती रही। और क्योंकि मेरे को भी ऐसा होना चाहिए, भी मेरे को भी गर्मी लगे, तो मैं भी बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो एक बार ज़्यादा पसीना आ करके तो मैं ठीक होगी। देखो मेरे लड्डू गोपाल जी स्माइल कर रही हैं, हंस रही हैं। तो मैं इनको झूला झुला रही हूँ, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और तो वही है ना, मेरी वीडियो को देखो, ये जैसी भगवानों की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करो, शेयर किया करो, मुझे भी अच्छा लगे। फिर मैं बढ़िया बढ़िया वीडियो लाती रहूँ, क्योंकि ऐसी वीडियो हम भगवान पर बहुत ही विश्वास करते हैं। क्योंकि तीज त्यौहार आवा ना, उस दिन तो हमें त्यौहार की ही बनानी पड़ती है, क्योंकि हम त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाते हैं। और भगवान सबके घरों में त्यौहार अच्छी तरह से मनाए, ऐसा मतलब कोई ऐसा कोई काम ना हो। अभी बाग वाले के घर में मनाया जाता है त्यौहार, तो अच्छे से त्यौहार। देखिए ये हमारा मंदिर है, तो हम यहाँ पानी का गिलास डेली बदलते हैं, डेली रखते हैं। मैंने सारा सामान फिर ये वहाँ सेट कर दिया था, मैंने सारा सामान यहाँ से उठा लिया था। साथ के साथ में मैंने सारा
काम ओके कर दिया था भी कहीं कुछ फिर सुबह कोई कुछ कहना दे सारा काम सामान बिखरा पड़ा है, तो सारी सफाई कर दी थी मैंने साथ के साथ में। और कान्हा जी को भी चुला रही हूँ मैं यहाँ बैठी रही थी। मैं 1:30 बजे तक यहाँ बैठी रही थी, भगवान का स्मरण करती रही, अपने लड्डू गोपाल को जुलाती रही और मम्मी और देवरानी और सभी सोए हुए थे, तो मैंने उनकी लाइट तक नहीं जलाई भाई कहीं है ना कहीं भाई हमारी नींद भंग करती, तो वो सोए हुए थे, सिर्फ मैं जाग रही थी। और कीटू और इनके पापा ये पैदल यात्रा पर जा रहे थे तो उनको भी बहुत अच्छा लगा, तो अच्छा लग गया। तो देखो मैं कैसे झूला रही हूँ, अच्छा लग रहा है मेरे को। मैं बहुत मन खुश और बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। मैंने अपना लड्डू जी का जन्म तान किया। और आप भी देखो भगवान को मान लो और भगवान सब कुछ देगा, इनके बगैर कुछ नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है, जो कुछ है इन्हीं का है, हमें तो सिर्फ मेहनत ही करनी है, देने वाले यही हैं। तो मैं बैठे बैठे उनको झूला झुला रही थी। और देखो ये गणेश जी की वैसी मूर्ति नहीं थी, गणेश जी की बड़ी वाली मूर्ति है, वो साइड में रखी है। तो फिर ये गणेश जी को मैं वापस वहीं रख दिया मैंने गणेश जी को भी। और देखो बिल्कुल सारा साफ कर दिया था मैंने, जो सामान रखा था वो बाग का भी सामान रख दिया था। फिर जब मैं सोई तो फिर इनको है ना, इन्हें ये कंफर्टेबल ही कपड़े हैं, ज़्यादा वैसे कपड़े नहीं हैं, मैंने सारे उतार दिए कपड़े। फिर चलो कान्हा जी को मैं सला देती हूँ और फिर मैं भी सो जाऊँगी। तो फिर सुबह फिर ये तो वैसे डाल रखा है। फिर चांदी की आज बहुत बड़ी बड़ी कड़ुल्ली हैं इनकी, बहुत प्यारी कड़ुल्ली हैं, वो पहना रखी है मैंने आज। सुबह फिर नई ड्रेस पहनाई, पंचामृत से फिर स्नान कराया मैंने इनका। और ये सारा श्रृंगार उतार के मैं सला देती हूँ इनको। फिर सुबह उठाकर फिर पंचामृत से स्नान करके बढ़िया बढ़िया ड्रेस इनको पहनाऊँगी। और फिर से मैंने बढ़िया ड्रेस पहनाई इनको और बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई मन को। ऐसे ऐसे त्यौहार मनते हैं जब, तो भी बस फास्ट नहीं रह पाई मैं, बस यही थोड़ी रह गई। तो बोलो राधे राधे।